हेलो स्टूडेंट्स, आज ट्रिग्नोमेट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट जो साइन थीटा की वैल्यू 30, 40, 60, 90 डिग्री पर हम, क्योंकि ये आगे भी आपको यूज होगी और हाइट एंड डिस्टेंस में भी यूज होगी आगे क्लास में जब आप जाएंगे, तो वहाँ इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले रहेगा। यहाँ पर हम इसको कैसे लर्न कर पाएँ, उसके लिए हम यहाँ प्रयास करेंगे कि ये बताने का कि इनकी वैल्यू को आप कैसे लर्न करेंगे। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू लर्न है तो आप सारी वैल्यू को निकाल पाते हैं। साइन थीटा की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, बताऊँगा भी आपको। साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है तो वो 0 डिग्री होती है। साइन थीटा की वैल्यू 30 पर 1/2 होती है। साइन 45 की 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है भाई। अब अगर आपको ये ऐसे याद हो जाती है तो ठीक है, लर्न हमें कर लेनी चाहिए ऐसे। अगर एक साइन थीटा की याद होती है उससे आप ये रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो हैं आपके 5 वो उसकी याद कर सकते हैं। मान लीजिए ये भी याद नहीं होती है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि क्या लिखेंगे कि 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 और 4 लिखेंगे। इन सबको डिवाइड करेंगे 4 से और स्क्वायर रूट लेंगे। अब देखिए 0/4 0 होगा और 0 का रूट लेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए सेकंड में 1/4, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का 2 होता है। इसी तरीके से √3 का ये देखिए 2/4, 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ 1 का ये 1/2, 1 का स्क्वायर रूट आप 1 लेंगे, 2 का स्क्वायर रूट 2 ही रहेगा। तो इस तरीके से साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी। 3 का रूट नहीं आता है तो 3 रहेगा, 4 का रूट आता है 2 होता है। इस तरीके से साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। 4 इससे 1 और 1 का रूट 1 आता है। इस तरीके से साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसको क्या करते हैं हम, इसको भाई इसको क्या करें, इसको उल्टा करें। ये 1 है तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ 90 की थी, यहाँ 0 को कर ली। ये साइन 60 की है तो इसको हमने क्रम बदल कर लिखा है, यहाँ 1/√2। 45 की जो डिग्री होती है उस पर वैल्यू साइन कॉस की सेम आती हैं। यहाँ पर क्या हुआ, 1/2 हो गई और यहाँ पर 0 हो गया। अब आप देखिए कि आपने क्या किया, साइन आपको मालूम था, इस तरीके से आपने कॉस थीटा की फाइंड कर ली। ये जो टेन थीटा है, टेन थीटा का मीन्स क्या है, टेन थीटा जो है आगे आइडेंटिटी में मिलता है। टेन थीटा का मीन्स क्या है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन टेन थीटा का मीन्स क्या है कि साइन का जो है उसमें हम कॉस की जैसे लिखे हुए हैं उसी तरीके से इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर मानते हुए डिवाइड करेंगे। 0 में 1 का डिवाइड करेंगे, 0/समथिंग इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आप देखिए ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो 1, देखिए 1/2/3/√3, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये 1/√3 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी। ये सेम है इसलिए 1 हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ √3 होगा। अब यहाँ देखने की बात यह है कि यहाँ पर देखिए कि 1/0 0 में आप किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 के इक्वल नहीं आता और इसे नॉट डिफाइंड कहते हैं या इनफाइनाइट कह देते हैं हम दूसरी भाषा में। तो ये इनफाइनाइट हो जाता है या नॉट डिफाइंड बोलते हैं। इनफाइनाइट इट मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, इसको अब आपने टेन देखिए, टेन थीटा क्या है, साइन में कॉस की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपको टेन की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने क्या किया, इस जो टेन है, टेन और कॉट इन्वर्स होते हैं, कल भी हम बात कर रहे थे आपको। तो टेन इसको इन्वर्स, इसको उल्टा लिखेंगे आप,
इस और ये √3 इधर लिख दिया, 1/√3 और 0 इस साइड में लिखेंगे। ठीक है, हमें साइन की वैल्यू पता थी, कॉस की निकाल ली, साइन में कॉस का डिवाइड करके टेन की निकाल ली, टेन का क्रम चेंज करके कॉट की निकाल ली। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है, सेक। सेक को हम क्या करेंगे, सेक को क्या करेंगे कि सेक जो है उसको कॉस में जो दिया गया है उसको उल्टा करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। कॉस की जो वैल्यू है उसको उल्टा करके लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ 1/1 है, सपोज कीजिए 1 था और 1/1 तो 1 ही रहेगा, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिखेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, न्यूमरेटर में पहुँचाएंगे, 2/√3 लिख देंगे। इसको करेंगे तो √2 हो जाएगा और ये 60 की वैल्यू लाएगी तो 2 होगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, अगर आप जी क्या है 0, ये 0 है और 0 को उल्टा करेंगे। 0 को उल्टा करने का मीन्स क्या है, 0/1 था और ये क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ गई, नॉट डिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट। इसको देखिए, इसको उल्टा करके भी ये आपको मिल जाएगा और साइन की वैल्यू को उल्टा करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे, इसको भी उल्टा करके इसे मिल जाएगा। देखिए इन्फिनिटी 2√2, 2/√3 और 1। यहाँ देखिए, इसको अगर उल्टा करेंगे 0/1 तो 1/0 होगा, दैट इज इनफाइनाइट। इसको उल्टा करेंगे 2 आ जाएगा, इसको न्यूमरेटर में पहुँचाएंगे तो √2 हो जाएगा, इसको 2/√3, 1/1 का मीन्स क्या है कि ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप, सबसे पहले बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको ये टेबल इनकी वैल्यू के बिना आप बोर्ड में, है ना, अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। इसलिए ये अभी आपको यहाँ सीखना है, इसके बाद अगली क्लासों में भी इसका एप्लीकेशन रहेगा, तो हम यहाँ अच्छे से इनको सीखें। क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट मैंने यहाँ लिख दिए। पहला क्वेश्चन है sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। अब इसकी वैल्यू हमें लर्न होगी तो हम सीधा सीधा यहाँ रख के उसे निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है आपको। तो यहाँ sin 60 आप देखेंगे टेबल में तो आपको √3/2, cos 30 की वैल्यू सेम होती है, जब आप उसे रिवर्स करते हैं तो ये भी √3/2 होगी, प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2 होगी। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, 3/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, 2 2 या 4 प्लस 1 1 और 2 2 या 4 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, आपका थर्ड पार्ट है पहले क्वेश्चंस का। यहाँ cos 45 की वैल्यू 1/√2 रहती है, आप उसे लर्न करेंगे ठीक से। sec 30 मैंने बोला था कि cos 30 का क्या होता है, उल्टा होता है। तो इस तरीके से और sec 30 की वैल्यू लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2/√3 प्लस cosec 30, ओके, यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये तो 1/√2 हुआ और यहाँ क्या मिलेगा, √3 को आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद √3 और यहाँ 2 + 2/√3, ठीक है भाई। और यहाँ पर आप क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई कहाँ होगा, न्यूमरेटर में, तो √3/√2 ब्रैकेट में 2√3, इसको आप सॉल्व करके लाएंगे तो √3/2√2 और प्लस 2√6। तो इस तरीके से आप वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे 1/√2 हो गई, sec 30 की वैल्यू
2/√3 होगी, और कोसेक 30 की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि यहाँ 1/2 होता है साइन, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर इसका इन्वर्स होगा। यहाँ पर हमने क्या किया, √2 हो गया। अब इनका एलसीएम लेके हमने √3 एलसीएम लिया, तो यहाँ क्या है, ये तो 1 है, तो यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 + 2√3। यहाँ नीचे वाला ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हम देखते हैं यहाँ पे कि इसका ये कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पर पहुँच जाता है, और इनका मल्टीप्लाई आपस में मीन्स का हो जाता है। तो √3 और √2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो √2 का 2 से किया 2√2 हो जाता है, और यहाँ करेंगे तो ये एक ही ऑर्डर के हैं, इसलिए √6 लिख सकते हैं, तो 2√6 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये वाला, 5th क्वेश्चन था। तो 5th क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं कि 5 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और आप इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस 4 sec स्क्वायर 30। sec स्क्वायर 30 का मीन्स है कि 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 स्क्वायर 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए इट मीन्स 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इट मीन्स √3/2 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर कि ये क्या मिलेगा आपको, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3 -1। यहाँ देखेंगे आप कि ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 3, और ये हो जाएगा 4। ठीक हुई। यहाँ देखिए ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन 1/4, ये 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, 4/4 1 हो जाएगा। तो ये आपको सॉल्व करना ही नहीं है, ये ऊपर का सॉल्व करके आपको दिखाना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, आप यहाँ पर क्या ले लें, एलसीएम ले लें 12, एलसीएम होगा तो 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, 3 4 जा सो प्लस इसका 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 64 हो जाएगा, 16 4 जा 64 माइनस ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे 12 माइनस करेंगे, यहाँ 3 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ 15 से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3, और 3 64 में ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 67/12, है ना। तो ये आपका आंसर रहा। इस तरीके से आप दी गई जो वैल्यू हैं उनसे इस टाइप के जो वैल्यू निकालने के में ये आपको मदद करेगी। इसलिए हमें ये वैल्यू जो भी हमें आप बताई थी टेबल को समझाया गया था, आप उसे बहुत अच्छे से लर्न करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के हमने यहाँ 3 पार्ट्स लिख रखे हैं, तो उसकी उन्हीं वैल्यू के आधार पर हम यहाँ एवेल्यूएट करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 2 tan 30 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 1/√3 होती है, और इसी तरीके से यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी, 2/√3, 2 का 1 से मल्टीप्लाई, ये 2 का हमेशा कहाँ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर में होगा, ध्यान रखिए किसी फ्रैक्शन को कर रहे हैं तो। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको कि 1 + 1/3, ठीक है भाई। इसको आपने सॉल्व किया तो क्या मिलेगा आपको, 2/√3, और यहाँ देखिए 1, ये कितना हो जाएगा, 4/3, 3 1 3 4, यानी इसको आप लिख सकते हैं कि 4/3। ये कहाँ जाएगा, ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई इसका आपस में, 2 × 3/4 × √3, तो √3 से ये √3 टाइम्स कैंसिल होगा। क्यों कि भाई 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, और आपको जैसे यहाँ √3 से किया था, √3 से डिवाइड करना था तो एक √3 बच जाता है। तो इस तरीके से यहाँ बच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, √3/2। ठीक है, इसको हमने क्या किया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के अकॉर्डिंग यहाँ किया। √3 से 3 को √3 टाइम्स कैंसिल किया है, और 2 से 4 को
2 टाइम्स में किया है। इस तरीके से √3/2 इसकी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये वैल्यू आपको एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में कहीं भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर 1 10 स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर। यहाँ आप देखिए 1 - 1, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, न्यूमरेटर में क्या है कि 0 आने वाला है। 1 + 1 ये क्या हो जाएगा 0/1, और 0/1 समथिंग इज इक्वल टू 0। सो ये इस टाइप के जो आपके क्वेश्चंस हैं यहाँ एमसीक्यू में दिया गया है इस तरीके से। तो एमसीक्यू में दिया गया है और ये यहाँ पर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है √3/2 आ रही है ना। √3/2। तो आगे देखिए यहाँ पर इसमें क्या दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि sin 2a = 2 sin a। अब इसमें आपको वैल्यू बतानी है कि a की वैल्यू कितनी होगी। a की ऐसी वैल्यू हो कि a की यहाँ वैल्यू करने पर मल्टीप्लाई हो जाए तो डबल आ जाए, तो ऐसी कोई सी वैल्यू आपको यहाँ नहीं मिलेगी भाई। इस कंडीशन में ऐसी कोई नहीं मिलेगी। वैसे को आपको आगे पढ़ेंगे वो फॉर्मूला है कि भाई तो वो फॉर्मूला आगे देखेंगे कभी कि यहाँ पर 2 sin भाई sin 2a का एक फॉर्मूला होता है sin 2a = 2 sin a cos a। और अगर आप इसमें देखिए इधर से 2 इसको क्या लिख सकते हैं 2 sin a cos a अपॉन इधर 2 sin a है, तो इसको क्या कर दें इधर नीचे ले आएँ और इधर 1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 sin a cos a की वैल्यू अगर 1 आती है तो 1 कहाँ होती है 0 पे, भाई 0 पे होती है ना। तो यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रखेंगे, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का, कोई भी वैल्यू अगर आप रखेंगे तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसलिए अगर आप यहाँ a की वैल्यू कितनी रख देते हैं 0 रखते हैं तो 0 की वैल्यू क्या है 1 आने वाली है कॉस ए में, लेकिन यहाँ 0 की रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन केस में 0 का 0 होता है और यहाँ भी 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये वैल्यू इक्वल हो जाती है। तो a की जो वैल्यू है, a की जो वैल्यू यहाँ बताया कॉस, जैसे इसमें बताया कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है 1, और a उस समय क्या होता है 0 डिग्री होता है। तो a की वैल्यू आप इसमें कितनी रखोगे 0 रखोगे। जब 0 रखोगे तो ये जो आपका इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ a की वैल्यू आप कितना रखेंगे 0 रखेंगे, और उसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि यहाँ a की वैल्यू sin 2a, a का मतलब 0 तो sin 0, और sin 0 की वैल्यू 1 होती है। इस तरीके से 2 sin a को देखेंगे 2 sin a का मतलब sin 0 रखना है हमें, और इस तरीके से ये 2 × sin 0 की वैल्यू 0, और इस तरह 0 = 0। तो यहाँ पर देखिए यहाँ हमने आप सॉल्व किया 0, 2 sin 0 की वैल्यू 0 हो गई, और ये sin 0 2 × 0 क्या हो गया 0 हो गया। इस तरीके से ये सिर्फ 0 डिग्री एंगल पर ही 0 डिग्री पर ही क्या कर सकता है ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है। थर्ड के कुछ पार्ट हमने यहाँ लिख दिए हैं, 2 पार्ट लिख दिए हैं। देखिए tan a + b = √3। तो आपको ये पता होना चाहिए कि tan की वैल्यू √3 पे किस एंगल पर होती है। तो हमें मालूम है क्या है a + b = tan किस पर होता है √3 60 डिग्री पर। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो a + b की वैल्यू √3 हो जाएगी। भाई हम यहाँ क्या लिख सकते हैं tan a + b = tan 60, क्योंकि मालूम है tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो देखो यहाँ से ये इक्वल है, इसलिए a + b क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस पर a + b कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ पर a - b कितना हो गया 1/√3 tan में कहाँ होती है √30 पे, ये तो आपको मालूम होगा। और अभी देखिए ये 2 लीनियर इक्वेशन हो गए, जैसे आपने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है लीनियर इक्वेशन को। तो यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं a + b = 60 डिग्री एंड a - b = 30 डिग्री। कैंसिल किया 2a की वैल्यू कितनी हो गई 90, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/2 45 डिग्री,
और ए की वैल्यू को कहीं भी किसी भी इक्वेशन में मान लीजिए इसमें ही रखना है हमें। ए की वैल्यू कितनी है 45, यहाँ इस फर्स्ट में रख दो, इसमें ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड। तो आपको फ्रॉम फर्स्ट से क्या मिलना है, ए की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम फर्स्ट। सो ए प्लस वी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ए 45 डिग्री प्लस वी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो वी इज इक्वल्स टू 60 माइनस 45 डिग्री इक्वल्स टू 15 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हम ए और बी फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके यहाँ आ चुका है ना। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है साइन, ये आपका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है कि साइन ए माइनस वी, साइन की वैल्यू ए माइनस वी वो है, जो एंगल है वो 1/2 कहाँ होती है 30 डिग्री पर, ठीक है भाई। और कॉस ए प्लस वी की वैल्यू, कॉस ए प्लस वी की, तो हमें कॉस ए यानी एंगल चाहिए, तो एंगल में आप देखेंगे इसको कहाँ मिलेगी आपको, ये एंगल में 60 डिग्री पर। तो ए प्लस वी जैसे मैंने बताया इस तरीके से आप लिख सकते हैं। कॉस ए प्लस वी कहाँ होगा 60, ये क्या होगा कॉस 60 डिग्री पर होती है। तो कॉस ए प्लस वी इक्वल टू कॉस 60, तो ए प्लस वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 डिग्री। इनको लीनियर के तरीके से फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और a इज इक्वल्स टू 90/2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है भाई। यहाँ वैसे भी उसने गिवन में इन दोनों क्वेश्चंस में लिख रखा है कि ए प्लस बी की वैल्यू है ना 0 और 90 के बीच में होगी यहाँ भी, और ए क्या होगा बी से बड़ा होगा। ए क्या होगा ए इज ग्रेटर देन बी, दोनों क्वेश्चन में ये कंडीशन दे रखी है। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी की वैल्यू जो आने वाली है वो 0 और 90 तक ही होनी चाहिए, इससे आगे नहीं होगी। यहाँ पर ए की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं, किसी इसमें रख दीजिए। ए की वैल्यू हमने यहाँ रखा इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, ये सेकंड है यहाँ फर्स्ट में रखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है 45 माइनस वी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। 45 को उधर ले जाएंगे तो माइनस वी इज इक्वल्स टू 30 माइनस 45, तो माइनस वी इज इक्वल्स टू -15, माइनस से माइनस कैंसिल, है ना। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। क्वेश्चन, इफ 6x इक्वल टू sec थीटा एंड 6/x इक्वल टू tan थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1/x²। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको दो वैल्यू दी गई हैं, 6x इक्वल्स टू sec थीटा और दूसरी वैल्यू दी गई है 6/x इक्वल टू tan थीटा। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, ठीक है भाई। इन इक्वेशंस को हम क्या करेंगे ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे, पहले फर्स्ट प्लस सेकंड, तो 6x प्लस 6/x इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हमने बना लिया है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 6 कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये हो गया, आपको मिलेगा। इसको ऐड किया, यहाँ से 6 कॉमन लिया, x बचेगा, यहाँ से 1/x बचेगा, sec थीटा इधर तो ऐसा ही है। अगली बार हम क्या करते हैं 1 यानी फर्स्ट में से सेकंड माइनस करते हैं, तो ये लिखा है इसमें बीच में माइनस ओनली 6x माइनस 6/x इज इक्वल्स टू sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है भाई। यहाँ से 6 हमने क्या किया कॉमन ले लिया, तो आपको क्या मिलेगा x माइनस 1/x इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको चाहें तो आप थर्ड इक्वेशन डाल सकते हैं, इसको फोर्थ डाल सकते हैं। देखिए भाई, आपको यहाँ x² माइनस 1/x² लाना था, तो आपको x प्लस 1/x लाना पड़ेगा और x माइनस 1/x, क्योंकि मल्टीप्लाई आपको तभी x² माइनस 1/x² आएगा जब एक प्लस का एक माइनस का होगा। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ जो थर्ड है
थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर थर्ड है तो थर्ड की देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देखिए 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 6 है और ये क्या मिलेगा आपको, 36 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देखिए यहाँ पर 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है भाई। देखो 6 जा 36 होते हैं तो ये 36 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 6, ये 6 से मल्टीप्लाई किया 36 और a प्लस वी, a माइनस वी क्या मिलेगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। ठीक है, ये मिल गया आपको लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या मिलने वाला है, देखिए कि ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, यहाँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, ये प्लस वी और ये माइनस वी, तो यहाँ आपको मिलने वाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है और सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। ये आपने 9th में ही पढ़ा है, ए प्लस वी और ए माइनस वी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ओके, नाउ ये देखिए यहाँ पर 36 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी ए प्लस वी माइनस वी है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, नाउ सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 होती है। सेक स्क्वायर के थीटा में से ये आगे बताएंगे, फॉर्मूला होता है हमारा आगे जब आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये वैल्यू कितनी होती है भाई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू 1 होती है इसकी। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन जानेंगे, प्रूफ जानेंगे कैसे होती है। इस तरीके से ये 1 हो गई। अब आपको क्या लाना था, 9 लाना था। इधर देखिए 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 4 × 9x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ 9 तो लाना ही है, 4 को हम यहाँ डिनोमीटर में ले भेज देते हैं। सो 9x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4। तो इसकी जो वैल्यू आपको फाइंड करनी थी वो आपको क्या मिली, 1/4। दैट इज योर आंसर। और ये इस तरीके से आप इस सेकंड जो एक्सरसाइज आपकी ट्रिग्नोमेट्री की है उसको आप ठीक से कर सकते हैं, अच्छे से करें और मन लगा के पढ़ाई करें जिससे आप अच्छे मार्क्स ला सकें।